हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्जाम होने वाला है इसके सेफ स्कोर के ऊपर और कैंडिडेट को क्या टारगेट लेकर के चलना चाहिए, इस बार कितना तक सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है, कितने मार्क्स पे सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन तो ज्यादा है फ्रेंड्स, लेकिन डरना नहीं है, कितने नंबर तक लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये हम लोग एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। टोटल फॉर्म भी कम आया है पिछला बार से और सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पहले अगर वैकेंसी की बात करें तो जोन वाइज वैकेंसी टेबल ये रहा आपका 2025 वाला एएलपी भर्ती का, जिसमें सारे जोन की वैकेंसीज दी गई है। और यहाँ पे ओवरऑल बात करते हैं तो 9,970 आपकी टोटल वैकेंसी इस बार है, ठीक है। पिछली बार की तुलना में बात करें तो इस बार सीधा दोस्तों आपकी वैकेंसी है जो कि हाफ कर दी गई है, यानी कि आपका वैकेंसी काफी घटा दिया। पहले जो वैकेंसी था 2024 वाली, उसमें कितनी वैकेंसी थी तो उस समय टोटल 18,799 वैकेंसी था। तो देख रहे हो आप लोग कि कितना डिफरेंस यहाँ पे वैकेंसीज में है इस बार से, ठीक है। रही बात कंपटीशन की, तो कंपटीशन तो आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाता है और ऊपर से जब लगातार पेपर हो रहे हैं तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो चलिए उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो ऑलरेडी इस बार की भर्ती में भी कंपटीशन में आपके साथ हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि 5 साल बाद भर्तियां आती थी, तो उसमें दोस्तों यहाँ पे क्या होता था कि कई लोग तैयारी छोड़ दिए, फिर नए नए बच्चे ज़्यादा आ जाते थे, तो ऐसे में कंपटीशन हमेशा से आपको थोड़ा कम नजर आता था। लेकिन इस बार फ्रेंड्स एक तो वैकेंसी घट गई है और वैकेंसी घटने के उपरांत यहाँ पे कैंडिडेट जो फेल हुए हैं वो सारे छात्र जब यहाँ पे पेपर दे रहे थे तभी तो आपकी नई भर्ती आ गई थी, तो उसमें भी फॉर्म भरे हुए हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा है आपका पिछला बार से इस बार ज्यादा है। नए बच्चे भी आए हैं प्लस वो सारे कैंडिडेट भी हैं जो कि पिछला बार जिनका थोड़े थोड़े मार्क्स से नहीं हो पाया है, तो इसलिए यहां पे इस बार तो मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, पिछला बार की कट ऑफ से ज्यादा जाएगा, ये कंफर्म है। अब दोस्तों रही बात टोटल फॉर्म की, तो देखिए टोटल फॉर्म का ऑफिशियल डेटा रेलवे ने जारी नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कम से कम 3 लाख से ज्यादा फॉर्म है जो कि इस बार कम आया है, 3 लाख से कम। तो पिछला बार लगभग 18 लाख फॉर्म था, तो इस बार मान के चलिए कि 14.5 या 15 लाख के आसपास ही फॉर्म आए हैं। तो फॉर्म तो कम है, लेकिन दोस्तों जो वैकेंसी है पूरा आधा कर दिया है, इससे आपकी कंपटीशन बढ़ी है, ना कि फॉर्म के कम आने से घटा है, क्योंकि वो कैंडिडेट अल्टीमेटली यहाँ पे कंपटीशन में है जिनका पिछला बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब फ्रेंड्स एक और फैक्टर देखते हैं, यहाँ पे पिछला बार की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी आपका कितना दिया गया था, 18,799। और सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में जो रिजल्ट मिलता है वो 15 गुना रिजल्ट मिलता है, तो 15 गुना रिजल्ट करते हैं तो यहाँ पे टोटल 2,81,985 लोगों का दोस्तों रिजल्ट आया था सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। इस बार की कंडीशन क्या है, तो इस बार आपकी टोटल वैकेंसी 9,970 है और इसका 15 गुना जब रिजल्ट मिलेगा तो सिर्फ 1,49,550 ही लोगों का रिजल्ट बनेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, डबल, लगभग दोस्तों डबल यहां पे है, तो यानी कि पिछला बार से इस बार आधे लोगों का ही रिजल्ट बन पाएगा, इसीलिए ज्यादा कंपटीशन पिछला बार से इस बार होने जा रहा है। तो एक ये भी फैक्टर आपको पता चल गया जो कि ओवरऑल कट ऑफ को प्रभावित जरूर करेगा। अब दोस्तों एक बार पिछला बार का कट ऑफ भी देख लीजिए 2024 वाला, ठीक है, और ये आपका ऑफिशियल कट ऑफ है 2024 का सीबीटी 1 का। तो इसमें देखिएगा तो कुछ जोन आपको नजर आएंगे जहां पे कट ऑफ आपको कम भी नजर आएगा, कई सारे जोन पे कट ऑफ ज्यादा भी जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए चंडीगढ़ जोन की बात करें तो 324 वैकेंसी था लेकिन कट ऑफ सबसे कम, भोपाल जोन में 830 वैकेंसी था तब भी यहां पे कम, चेन्नई जोन में 493 वैकेंसी था तब भी यहां पे 50 के नीचे ही कट ऑफ गया था, तिरुवनंतपुरम में 233 वैकेंसी था तब भी 50 के नीचे कट ऑफ था, जम्मू जोन की बात करें तो 130 वैकेंसी था तो 50 के करीब यहां पे कट ऑफ थे, और ये दोस्तों अजमेर जोन की बात करें तो 761 वैकेंसी था, तो यहां पे देख लीजिए ये आपकी कट ऑफ गई थी। इसी तरह से अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में 761 वैकेंसी था तभी देखिए कि 54, 36, 27, 39, 40 ऐसे करके आपके कट ऑफ गए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अहमदाबाद जोन की बात करें तो 937 यहाँ पे टोटल वैकेंसी थी और इसमें भी करीब करीब 54-55 के आसपास आपके कट ऑफ चले गए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिकंदराबाद जोन की भी कट ऑफ है जो कि 2528 वैकेंसी था, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैकेंसी थी, लेकिन तभी देखिए कि आपके कट ऑफ यहाँ पे 56.20, 38, 32, 43 ऐसे करके गए थे।
इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे आपका मुंबई जोन आता है जिसमें 1745 वैकेंसी था। ये थर्ड नंबर पे ज़्यादा वैकेंसी वाली जोन थी और यहाँ पे आपके कट ऑफ इस प्रकार से गए थे। तो मुंबई जोन में थोड़ा सा बढ़ने लगा यहाँ से थोड़ा ज़्यादा। बिलासपुर जोन की बात करें 4435 सबसे हाईएस्ट वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ आपका CBT 1 वाला ये देखिए आपका 58+ चला गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेंगलुरु जोन की बात करें तो 1576 वैकेंसी था तो 58 और इस तरह से कैटेगरी वाइज। इलाहाबाद जोन में 847 वैकेंसी थी तो 59 यानी करीब करीब 60 के आसपास टच कर गया था। गुवाहाटी जोन में 341 वैकेंसी थी लेकिन फॉर्म ज़्यादा आने से देखिए 59.91 के आसपास चला गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे बेंगलुरु जोन की बात करें तो यहाँ पे 1576 वैकेंसी में 58, ये सारा तो हो गया। गुवाहाटी तक देख लिए थे हम लोग। भुवनेश्वर की बात करें 930 वैकेंसी थी और यहाँ पे भी देखिए 60 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ चली गई थी। रांची जोन की बात करें तो यहाँ पे 511 वैकेंसी था लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी कट ऑफ है 60 से ज़्यादा चला गया था। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे सिलीगुड़ी जोन की बात करते हैं तो 87 वैकेंसी थी लेकिन दोस्तों 87 वैकेंसी के उपरांत भी कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई था, जबकि एक्सपेक्टेड लग रहा था कि कम जाएगा क्योंकि फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा आ गया था और इसलिए कंपटीशन बढ़ा तो कट ऑफ भी बढ़ गया। मालदा जोन की बात करें तो मालदा जोन में देखिए 749 वैकेंसी थी लेकिन कट ऑफ यहाँ पे 63 चला गया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका कोलकाता जोन 1123 वैकेंसी, लेकिन कोलकाता जोन में कट ऑफ देखिए 63+ आपके थे। गोरखपुर जोन की बात करें तो 143 वैकेंसी के उपरांत यहाँ पे 63.90 कट ऑफ चला गया था। इसी तरह से बात कर ले यहाँ पे पटना जोन की तो पटना जोन में देखिए 38 वैकेंसी थी तो 67.59 ये आपकी बहुत हाई कट ऑफ चली गई थी। और मुजफ्फरपुर जोन में सबसे ज़्यादा 38 वैकेंसी के उपरांत 72.08 आपके कट ऑफ थे, अनएक्सपेक्टेड। और ये दोस्तों आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है प्रीवियस वाली, ये आपको पता है कि आउट ऑफ 75 मार्क्स में जो आपका है वो आपके कट ऑफ इस तरह से दिए गए हैं और ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। यानी इससे पहले कैंडिडेट के मार्क्स रॉ मार्क्स कम थे, रॉ मार्क्स कम आए थे कई सारे छात्र के, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनको फायदा मिला। किसी के 2 नंबर बढ़े, किसी के 4 नंबर, किसी के 8 नंबर, 10 नंबर, 11-12 नंबर तक भी बढ़े थे। तो ऐसे केस में जिनका टफ शिफ्ट में आता है उनको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फायदा होता है। तो टफ शिफ्ट में भी अच्छा करके आए हैं, थोड़े बहुत कम मार्क्स भी रह गए हैं, तभी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिल गया तो सिलेक्शन हो जाता है। और जिनका इजी शिफ्ट में आया है अच्छा तो करके आए हैं बेचारे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका सिलेक्शन रुक भी जाता है क्योंकि या तो माइनस कर दिया या तो कोई नंबर उनको नहीं दिया। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा दोस्तों इफेक्ट करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। लेकिन रॉ मार्क्स कम आता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ते हैं, तो ऐसे में आपके एक कट ऑफ है जो कि ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ निकाली जाती है। अब ये सारे जोन का आप लोगों ने कट ऑफ देखा है, इसमें 2 जोन को सिर्फ साइड कर दीजिए, पटना और मुजफ्फरपुर जोन को। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ ये 2 जोन है जिसकी दोस्तों वैकेंसी सबसे कम थी, प्लस कंपटीशन काफी ज्यादा था और इन्हीं 2 जोन का कट ऑफ सबसे हाई है। इसको अगर हटा देते हैं तो बाकी जोन का देखिएगा तो आपका कट ऑफ 63 के नीचे आपको नजर आएगा। देखिए ये कट ऑफ आपका 40 से शुरू हो रहा है और ये 63 के आसपास में यूआर का यहाँ पे खत्म हो जा रहा है गोरखपुर जोन का। और इसके बाद एक्सेप्शन केस में पटना और मुजफ्फरपुर जोन का, चूंकि बिहार का जोन है और यहाँ पे ऐसे भी कंपटीशन बहुत हाई रहता है, ऊपर से इतना कम वैकेंसी देंगे तो क्या होगा, यही होगा कि 75 में इतना हाई कट ऑफ चला जा रहा है। तो ये चीजें हैं। अब इस बार भी यही कुछ होने वाला है पटना और मुजफ्फरपुर जोन में, क्योंकि इस बार भी ऐसी ही वैकेंसी इन्होंने दिया है, इससे कम ही दिया है शायद। तो ये दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा आपको कि कट ऑफ क्या गया था जब 18,000+ आपकी वैकेंसी थी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 30, 31, 34, 30, 35, 36, 36, 38, 36, ठीक है, 40, 42, 48, 37, 42, 39, 44, 41, 45, 44, 49, 50, यानी कि देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो इलाहाबाद का है, एससी में 48, बाकी सब जगह पे इससे नीचे है। तो 40 से 48 के बीच में ही ज्यादातर आपको कट ऑफ नजर आएगा और कई जगह पे तो आपको देखा जाए तो 35, 35, 30 ऐसे में भी सिलेक्शन हुआ था पिछला बार। एसटी कम्युनिटी का देख लेते हैं तो एसटी कम्युनिटी में देखिए 25, 27, 25, 31, 25, 27, 28, 32, 30, 30, 31, 25, 26, 44 आपका भुवनेश्वर जोन में देखने को मिला था जहां पे ज्यादा लोग भर दिए थे और वैकेंसी भी कम थी। और यहाँ पे देखिए 31 एक्चुअल में वैकेंसी ठीक था लेकिन ज्यादा भरने के कारण दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा था। 32, 39, 34, 25, 25, यानी एसटी कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 35 के नीचे ही कट ऑफ गया था। कोई एक्सेप्शनल 1-2 जोन है वहीं पे दोस्तों थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, बाकी सब जगह पे 35 से नीचे 30, 25 ऐसे भी गए हैं, 30, 25 के बीच में भी। ओबीसी की बात कर लें, ओबीसी में देखिए 30, 38, 39, 48, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 54, 49,
50, 48, 55, 55, 46 और 51 इस तरह से आपके गए हैं। ठीक है, और बाकी इन दो जोन में तो 62, 66 था, तो इनमें तो वैकेंसी ही कम था, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखिए। हालांकि इस पर भी ऐसा कंडीशन है, लेकिन तब भी बाकी जोन की तुलना में इसको अलग रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, बाकी जगह पे देख रहे हो आप लोग कि ओबीसी में भी ये 75 में 55 नंबर जो लाए हैं इनका हो गया था 18,000 जब वैकेंसी था तो, लेकिन कई जगह पे आपको 50 के नीचे भी, 50 से नीचे भी हुआ है बहुत जगह पे। देखिए 46, 47, 44, 43, 41, 38, 38 तक भी हुआ है, और एक नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, तो समझिए कि नॉर्मलाइजेशन से पहले कम नंबर आए होंगे रॉ मार्क्स कई सारे छात्र के, और नॉर्मलाइजेशन में बढ़े तब जाकर के उनका सिलेक्शन हुआ। यानी पिछला बार ये जरूरी नहीं था कि इतना नंबर लाए हैं तभी सिलेक्शन हुआ, इससे कम में भी हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में सबका आपको नजर आएगा 40 के करीब, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40। एक जगह पे आपको यहाँ पे मिलेगा मालदा जोन में 49, बाकी सब जगह देखिए, और ये दो जोन तो एक्सेप्शनल मैंने माना है, तो 55, 56 यहाँ पे गए हैं, बाकी सब जगह 40, 40, 40 में सिलेक्शन हुआ है। यानी कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का कम नंबर यानी 35, 36, 34 ऐसे भी आया था, तभी नॉर्मलेशन में जिनको 6 नंबर मिले, 7 मिले, 8 नंबर मिले, तो ऐसे भी उनका सिलेक्शन हो गया 35 में भी। 35 प्लस वाले का तो मैक्सिमम का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस में हो गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो एक कब की बात है जब 18,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, लेकिन इस बार यहां पे सबसे बड़ा तो दिक्कत यही है कि 9,000 प्लस ही आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, फॉर्म भले पिछला बार से कम है 3 से 4 लाख, लेकिन दोस्तों कंपटीशन में वही सारे छात्र हैं जो आपके साथ पिछला बार बैठे थे, तो ये दिक्कत है। और वैकेंसी कम होने से आपकी कंपटीशन लेवल बढ़ गई है, प्लस यहां पे जो रिजल्ट देना है CBE2 के लिए वो भी पूरी आधी ही रिजल्ट देनी है, तो ऐसे में कंपटीशन हाई है। अब इस बार टॉप 5 जोन की वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो नंबर 1 पे जो आपकी वैकेंसी जा रही है, हालांकि ऐसे सारे जोन की बात कर ले तो अहमदाबाद जोन में टोटल वैकेंसी है दोस्तों आपका 497। अजमेर जोन में टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है, ये आपका है 820 वैकेंसी टोटल अजमेर जोन में। प्रयागराज जोन में कितनी वैकेंसीज आपकी है, तो 80 प्लस 508, 588 वैकेंसी है प्रयागराज जोन में। भोपाल जोन में कितनी वैकेंसी है, तो भोपाल जोन में आपकी टोटल वैकेंसी दोस्तों 664 वैकेंसी है। ठीक है, इसी तरह से बात करें भुवनेश्वर में तो 928 वैकेंसी है। बिलासपुर जोन में इस पर 568 वैकेंसी है। चंडीगढ़ जोन में 433 वैकेंसी है। यही जोन है जो पिछला बार सबसे कम कट ऑफ वाला था फ्रेंड्स, लेकिन इस बार 433 वैकेंसी है। कई सारे छात्र इसको देख करके भी इस बार फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा फॉर्म आया होगा, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन इस बार ज्यादा रहने वाला है। चेन्नई जोन की बात करें तो 362 आपकी वैकेंसीज है। इसी तरह से गोरखपुर जोन की बात करें तो 100 वैकेंसीज है। गुवाहाटी जोन में आपका 30 वैकेंसी है। भाई गुवाहाटी जोन में इस बार हाई कट ऑफ जाने का चांसेस है, क्योंकि दोस्तों इसमें काफी लोग भरते हैं, प्लस वैकेंसी काफी कम है। जम्मू में देखिए सिर्फ 8 वैकेंसी है, यहाँ भी आपकी हाई कट ऑफ जाने की उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछला बार जिस जोन में सबसे कम वैकेंसी था वहां पे बहुत हाई चला गया था। कोलकाता जोन का देख लीजिए, कोलकाता जोन में भी 720 आपकी टोटल वैकेंसीज है, यहाँ पे मिला लें एसीआर और ईआर को तो। ठीक है, मालदा जोन की बात करें, इसमें भी टोटल वैकेंसी की बात करें तो मालदा जोन में 434 आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। मुंबई जोन की बात करें तो एससीआर, सीआर और डब्ल्यूआर ये तीनों को मिला लें तो मुंबई जोन में आपकी टोटल वैकेंसी 740 निकल के आ रही है। मुजफ्फरपुर जोन की बात करें तो मुजफ्फरपुर जोन में इस बार वैकेंसी टोटल 89 दिया गया है, पिछला बार 38 था, और ये भी बिहार वाला जोन। भी पटना की बात करें तो सिर्फ 33 है, यानी पिछला से भी कम है, तो ये जोन में फिर से दोस्तों आपकी कट ऑफ हाई जाने की उम्मीदें हैं। रांची की बात कर लें, रांची में आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी इस बार दी गई है, 1213 वैकेंसी टोटल रांची में दिया गया है। सिकंदराबाद में भी दोस्तों सबसे हाई वैकेंसी इस बार है, और टोटल यहाँ पे 1500 वैकेंसी आपका सिकंदराबाद जोन में है। तिरुवनंतपुरम जोन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 148 वैकेंसीज है। यानी टॉप की बात करें तो सिकंदराबाद जोन यहाँ पे नंबर 1 पे आ रहा है वैकेंसी में, रांची जोन नंबर 2 पे आ रहा है, और इसके बाद नंबर 3 पे बात करें तो नंबर 3 में आपका निकल के आ रहा है दोस्तों भुवनेश्वर जोन, जिसमें यहाँ पे 928 वैकेंसी है। ठीक है, 4 नंबर पे बात करें तो 4 नंबर पे आपका अजमेर निकल के आ रहा है, जिसमें टोटल यहाँ पे 820 के आसपास वैकेंसीज है। और 5वें नंबर पे बात करें तो आपका मुंबई जोन निकल के आ रहा है। ठीक है, जिसमें ये आपका 5वें नंबर पे टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो 740 के आसपास निकल कर रहा है। तो यही टॉप 5 जोन है जिसमें ज्यादा वैकेंसीज है। रही बात कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स दोस्तों इस बार रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे, और एक्सपेक्टेड देखेंगे दोस्तों, खास करके इस पर्पज से कि हाँ आपका टारगेट क्या होना चाहिए। इस बार जब पेपर देने जा रहे हो तो क्या सोच के जाना चाहिए, क्या पॉजिटिव चीज, कितना करके आए, निगेटिव कितना कम लें। ठीक है, ये सारी चीजें, और प्रीवियस का डेटा आप लोगों ने देख ही लिया। तो इस बार कंपटीशन ज्यादा है, सबको पता है, लेकिन दोस्तों इस बार सेफ स्कोर की बात करें और टारगेट की बात करें, सेफ स्कोर या फिर कहें कि टारगेट क्या रख के चलें जिससे कि CBT1 में सिलेक्शन हो सके, तो ऐसे केस में अगर यूआर के कैंडिडेट हो और किसी जोन के छात्र हो तो आपका टारगेट होना चाहिए फ्रेंड्स कि कम से कम यहाँ पे 57 से लेकर 62 के आसपास ये रॉ मार्क्स आपके आने चाहिए आउट ऑफ 75।
कि इस 75 में किसी तरह से 57 से 62 तक आ जाए, तब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा। टफ कंपटीशन है फिर भी, ठीक है, क्योंकि अभी 15 गुना रिजल्ट देना है, ये 15 गुना है। और ये दोस्तों 15 गुना जब करते हैं तो ये आपका करीब करीब 1,50,000 के आसपास कैंडिडेट तो आ ही रहे हैं, 1,48,000 के आसपास, ठीक है। हालांकि जोन वाइज डिफाइन होता है, इसीलिए जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ चली जाती है। फिर भी मान के चलिए 57 से 62 इस बार ला रहे हो रॉ मार्क्स, तब समझिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है, CBT1 में तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आपका टारगेट एक कम से कम होनी चाहिए। रही बात सर प्रिपरेशन तो करके गए हैं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन का लेवल भी तो डिफाइन करता है, तो यस क्वेश्चन का लेवल जरूर इस सबको प्रभावित करता है। इसीलिए आपकी तैयारी जैसी है, क्वेश्चन का लेवल को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा कम भी कीजिए, ज्यादा निगेटिव नहीं लेना है कि किसी ने बताया कि इतना नंबर करना है तो इतना ही करना है, नहीं फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे 4 दिन में पेपर है, तो अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर है, तो कोई शिफ्ट टफ भी आ सकता है, कोई इजी, कोई मॉडरेट भी आ सकता है। तो जो टफ शिफ्ट लगता है और आपकी पढ़ाई अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, आपको लगा कि हाँ भाई टफ आ गया है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा कम कीजिएगा, तभी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको जब सबसे टफ शिफ्ट में माना जाएगा तो 10, 14, 12, 13 नंबर तक मिलेगा, तो ऐसे में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये अभी नहीं कह सकते कि किनका सबसे टफ शिफ्ट आता है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, निगेटिव कम से कम कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा कि ओवरऑल सारे जोन में से जिस जोन के भी छात्र हो, कम से कम इस बार यूआर से 57 से 62 के आसपास लाने की कोशिश कीजिए, तो हाई चांस है, ठीक है। इससे कम भी आता है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन होने का चांस कुछ छात्र का होता ही होता है। ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में जहां तक लगता है इस बार दोस्तों कि यहां पे 50 से लेके कम से कम 58 के आसपास तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके बीच में आपके मार्क्स आए। तो ये टारगेट फिक्स करके रखिए कि 50 से 58 के बीच में 75 में आपकी आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एससी कम्युनिटी की बात करें तो एससी कम्युनिटी में रॉ मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो यहां पे 42 से लेकर के 53 के बीच में आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि यहां पे रॉ मार्क्स तक आ जाए। अब कुछ कुछ जोन है दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन मैंने ज्यादा लिया है क्योंकि कुछ कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे आपको कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा, वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी ज्यादा आपको नजर आएगा। जैसे कोलकाता जोन की बात करें, आपका मालदा जोन की बात करें, ये सब जोन में पिछला बार तो मालदा जोन में गया था, हालांकि इस बार देखिए थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी है तो कम जा सकता है, क्योंकि कोलकाता मालदा में लगभग आसपास की वैकेंसी है, तो इसमें डिवाइड हो गए होंगे। तो दोनों जगह पे मुझे लगता है कि इस बार राहत मिलेगा आपका हर एक कैटेगरी के कट ऑफ में, क्योंकि मालदा में भी अच्छी वैकेंसी दिया, कोलकाता में भी दिया, दोनों ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ही आ रहा है। और प्लस आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी अच्छी वैकेंसी दे दिया है, ठीक है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट, जो कि उसमें भी अगेन एसीआर और ईस्टर्न रेलवे आता ही है। तो यहां पे देखने वाली बात है कि क्या जाता है, लेकिन आपको टारगेट एससी में 42 से लेकर के 53 के आसपास का तो कम से कम रखना है रॉ मार्क्स का, ठीक है। इसी तरह से एसटी कम्युनिटी की बात करें तो एसटी कम्युनिटी में जहां तक मुझे लगता है कि 35 से लेकर के आपको कम से कम 45 का टारगेट लेकर के रखना है। मैक्सिमम जोन में 35 या 40 के आसपास भी नंबर आता है तब भी सिलेक्शन होगा। ध्यान रहे इससे कम भी आता है, कम भी, तब भी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, तब भी होगा आपका कई सारे जोन में, क्योंकि आपने प्रीवियस का कट ऑफ देखा कि जहां पे 25, 26, 28 ऐसे भी कट ऑफ जा रहे हैं, वो भी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो कोशिश रखिए 35 प्लस लाने का किसी भी कीमत पे, लेकिन इससे कम भी आता है तो कई सारे जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जहां वैकेंसी ठीक ठाक है, कंपटीशन आपको कम मिलेगा, तो ठीक है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में 38 से लेकर के आपका यहां पे टारगेट होना चाहिए फ्रेंड्स कम से कम 50 के आसपास का, ठीक है। ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे इस बार रहना चाहिए कि 38 से 50 के आसपास रहेगा। तो ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपका जो मार्क्स है 42 से 50 रहेगा तो ज्यादा चांस है, कुछ कुछ जोन में 38 तक भी रहेगा तो हो सकता है कि वहां पे कम फॉर्म है ईडब्ल्यूएस के, बहुत किसी किसी जोन में काफी कम फॉर्म भर देते हैं ईडब्ल्यूएस के, तो ऐसे केस में वहां राहत मिल जाता है, कुछ कम नंबर भी लगेगा तभी मिनिमम 40 आ जाएगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केस में 42 से 50 के आसपास रखिएगा टारगेट, और इससे ज्यादा जितना आ जाए उतना अच्छा कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा नंबर आएगा तो आप यूआर से सिलेक्शन लेंगे तो अंततः आप CBT2 में भी यूआर से सिलेक्शन लेंगे तो यूआर से भी आपको सीट मिल सकती है, तो वो भी चीज है, प्लस पॉइंट ही है। ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन इतना कम से कम टारगेट तो लेकर के चलना ही चलना है। बाकी फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कितने कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं एवरेज में, ठीक है, और कहां से मॉक टेस्ट लगा रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।